ये निफ्टी का वन डे चार्ट है। आज बुधवार को बाज़ार ख़त्म होने के बाद शाम को ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे देखते हैं कि लेटेस्ट रिलेट वेव काउंटिंग किस तरह सेट हो रहा है। तो पहले हम लोग वन डे में देखेंगे और उसको फिर जूम करके 1 आवर में देखेंगे। तो आज का जो लेटेस्ट पॉसिबिलिटीज़ है रिलेट वेव काउंटिंग का, ये इस तरह से है। ये पहला बना, ये दूसरा बना। यहाँ पे इसने एक वेव ब्रेक किया है। उसके बाद यहाँ से ये लाइन अभी भी चालू है। तो वो लाइन को हम लोग क्या करते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो जो आज का जो झटका दिया है चालू बाज़ार में 468 तक जो आया था, तो 478 तक जो आया था, तो वहाँ पे ये चौथा बना दिया। और फिर अभी भी हम लोग 5वें की उम्मीद कर रहे हैं। तो उसके बाद ये जो एक वेव है, ये 5 वेव बनाया है, तो कोई एक अच्छा सा वेव ख़त्म होने वाला है। अभी देखते हैं कि 1 घंटे के चार्ट में हम लोग इसको किस तरह से देख रहे हैं। तो ये 1 घंटे के चार्ट में हम लोग देखेंगे तो उसमें पिक्चर ऐसे इस तरह से बन रहा है। जो हम लोगों ने डेली में गिना था, यहाँ से यहाँ हम लोगों ने एक वेव गिना था, 1 और 2 करके। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये 1 बना, ये 2 बना, ये 3 बना, और आज का जो झटका दिया वो चौथा बना। अभी भी 5वां आएगा और ये एक लंबा वेव ख़त्म होगा। तो ये हमारी उम्मीद है कि इस तरह से वेव चलेगा। तो अभी ये 5वें की हम लोग उम्मीद करेंगे। ऑलरेडी 5वां 621 तक बाज़ार बंद होते होते एक बार तो दिखा दिया था। उसका हाई 660 के ऊपर जाना है, तब ये 5वां मार्किंग हो जाएगा। अभी हम लोग कुछ एक और अलग चीज़ देखते हैं कि जैसे मैं RSI इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, वो 7 डेज़ रखता हूँ। तो अब 7 डेज़ में क्यों रखता हूँ उसका थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। तो जब यहाँ से ये नई रैली चालू हुई, तो आप लोग देख रहे हैं कि ये जो रैली उसके साथ RSI में रैली हम लोग देख रहे हैं। तो उसमें ये हुआ कि जब ये 80 के ऊपर जाता है फर्स्ट टाइम, ये 80 के ऊपर गया फर्स्ट टाइम, तो हम लोग रैली में एंटर हो चुके हैं, ऐसा हमको समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ एक बार फिर से 80 आया था, और फिर उसके बाद ये यहाँ पे फिर से 80 आया, और ये आज का सुबह का हाई है। यहाँ फिर से ये 80 के आजू बाजू आया था, 85 86 तक गया था। तो अब RSI की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे ये जो RSI हर बार 80 के ऊपर जा रही थी, तो ये टॉप फिर से नया टॉप बना रहा था। अभी पहली बार ये जब गिरावट आई है 1 घंटे के चार्ट में, तो पहली बार ये यहाँ तक आया है। तो ये करीबन 40 के आजू बाजू आ गया है। तो अब की बार ये ऐसा लग रहा है कि जब ये 5वां वेव बनाएगा, 660 के ऊपर जाएगा, तब ये 80 के नीचे ही रहेगी। तो फर्स्ट टाइम ये डाइवर्जन काम करेगा। तो इसीलिए लग रहा है कि ये 5वां है। यहाँ से जो रैली चालू हुई है उसका 5वां है, और अब की बार ये बड़ा एक लंबा वेव जो है वो ख़त्म होने वाला है। ये बैंक निफ्टी का वन डे ग्राफ है। हम लोग वन डे और 1 आवर दोनों ग्राफ में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है रिलेट वेव के हिसाब से वो देखते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था, यहाँ से ये पहला और ये दूसरा किया था। यहाँ से नई रैली चालू हुई थी, तो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था ये तीसरा है, ये चौथा है, और ये आज आखिरी 5वां भी बन गया। अब पॉसिबिलिटी ये है कि एक साइकिल अगर यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो फिर एक करेक्शन देने के बाद अगर तेज़ी होनी है तो आगे उसके बाद ही होना है। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये डेली ग्राफ है कि यहाँ से ये पहला और यहाँ से ये दूसरा, अगर ये यहाँ से लंबी तेज़ी करेगा, तो यहाँ से क्या ये अप टू सर्टेन लेंथ ये 5वां माना जाएगा। ये जो है अप टू सर्टेन लेंथ ही हम लोग 5वां मानेंगे। अगर ये लेंथ एक्सटेंड होती जा रही है तो ये फिर ये 5वां नहीं है। तो वो केस में क्या होगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसे वो चलेगा। तो एक वेव यहाँ पे सब 5 बना के ख़त्म करेगा। तो हमको ये बहुत कॉशियसली देखना है कि आज का जो हाई है 758, उसके ऊपर थोड़ा बहुत अगर जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक ये 5वां है। लेकिन अगर 33,000 आ जाता है, 33,000 हो जाता है, तो ये लेंथ लंबी हो जाएगी। तो वो केस में हम लोग क्या करेंगे, 1 2 और ये तीसरा माना जाएगा, फिर 4 और 5 हो जाएगा। तो ये 1 घंटे वन डे ग्राफ में है। तो हम लोग अभी देखते हैं कि 1 घंटे के चार्ट में पिक्चर कैसे बन रहा है।
हमको कैसे पता चलेगा कि ये सबवेव में आगे बढ़ गया है? तो उसका एक तरीका ये है कि जो मैं RSI 7 डेज़ की जो RSI में इस्तेमाल करता हूँ, वो हमारा इंडिकेटर है, उससे हमें पता चल जाता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग ये पहला, ये दूसरा और यहाँ से हम लोग तीसरा मान रहे हैं। ये तीसरा है, ये चौथा है और ये आज का पाँचवा बन गया है। अगर ऐसा वो पाँचवा नहीं है और ये लेंथ लंबी हो जाती है तो काउंटिंग हम लोग बदल देंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, काउंटिंग क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 और 5 गिनेंगे। तो ये जो है ये तीसरे का 5 बन जाएगा। तो हमको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए हर बार RSI 80 80 80 आ रही है। अब की बार भी RSI 80 आई है, हम लोग देख रहे हैं ये 80 की वैल्यू क्रॉस कर दिया है। अब क्या करेंगे कि यहाँ कल ये अप टू सर्टेन लेंथ तक, आज जो 758 हाई बनाया है, तो उसका 50-100 पॉइंट तक हम लोग इसको आखिरी वेव मानेंगे। लेकिन तब तक हमको ये ख्याल रखना है कि ये RSI की जो वैल्यू है वो जो हाई है, तो कल जब बाज़ार ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू 80 के ऊपर क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर ये कल थोड़ा ही ऊपर जाता है और ये 80 की वैल्यू क्रॉस नहीं करता है और यहाँ रुक जाता है, तो ये वेव जो है, आखिरी जो वेव हमारा चालू हुआ है 1 2 3 4 और 5, लेकिन ये अगर RSI 80 के नीचे रहती है, तो अगर ये RSI 80 को क्रॉस कर देती है तो ये लेंथ जो है यहाँ से हम लोग फ्रेश 5 गिनेंगे। मतलब यहाँ से 1 2 3 4 और 5 इस तरह से गिनेंगे। तो ये RSI हमको समझाएगी, हमको गाइड करेगी कि इसको हम लोग तीसरा माने या पांचवा माने।